दरअसल सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2005 से आप लोग साक्ष्य है कि हम लोग 2005 से लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाए रसोई संस्था को, और इनको पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, 10 साल में दिया जाए 2 ठो, और इनको EPF और ग्रेच्युटी लागू किया जाए, और 10 लाख का बीमा किया जाए। ये हम लोग मांग लंबे समय से शुरू कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो पूर्व का सरकार थी वो हमको 500 रुपया बढ़ाई थी, 17 साल में 500 रुपया, और ये सरकार आई तो 2021 में दी 500 रुपया, और उसके बाद 2024 में हम लोग को ये सरकार दी 1000 रुपये, तो 1500 रुपये ही बढ़ाएँ, और 1500 रुपया पहले से मिलता था तो 600 रुपया केंद्र सरकार देती है मात्र हम लोग को। अभी 3000 मिलता है, तो 3000 में 600 रुपया मात्र, तो 3000 मैंने मिलता है, जिसमें 600 रुपया मात्र देता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि योजना ही केंद्र प्रायोजित है। अब जो केंद्र का योजना है तो केंद्र सरकार को इसमें देना चाहिए, नहीं दे रहा। अभी हम लोग लगातार धरना दे रहे थे, 18 तारीख से हड़ताल है पूरे राज्य का रसोइया, और 19 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ सदन जितना दिन चल रहा है हम लोग धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। वहाँ पर 2 राउंड बात हुई, माननीय सुदेव कुमार सोनू जो मंत्री हैं, खेल मंत्री अभी हैं, तो उनसे बातचीत हुई। पहले जब बात होता तो वही समझौता का नेगोशिएट करा है। पहले जब बात करते थे हम लोग को बात सुनते थे, जैसे मंत्री बने अब हम लोग का बात सुनने लिए तैयार नहीं होते। हम लोग सच बोल रहे हैं तो झूठ लगता है इनको। ये बड़ा दुख होने लगा जब अभी वार्ता करने गए थे 12 तारीख को वार्ता में ये बात एक बोल दिए कि नहीं ऐसा है ना कि नया बात नहीं बोलिए, जबकि हमारा पुराना बात है, न्यूनतम वेतन पुराना बात है। ये बोलने लगे नया बात है, ये मत बोलिए, आपको तो दे दिए 1000 रुपया, आप क्या देंगे। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए तो बोले कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री से बात करना होगा। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री से अगर कोई बात करता है, 1-1 सेकंड में 1-1 मिनट में कोई बात कर सकता है अगर, तो सुदेव कुमार सोनू है। उसमें मुख्यमंत्री का परामर्श लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि ये परामर्श देते हैं मुख्यमंत्री को। और उसके बाद अगर ये बता रहे हैं तो हम लोग नहीं समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तब ये टरकाने जैसा बात करने लगे, तब हम लोग फैसला लिए कि हम लोग ऐसे नहीं सुनेंगे, सदन तो 18 तक चलेगा। सभी विधायक लोग आवाज़ भी उठा रहे सदन में, तब हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा। तब हम लोग मैदान छोड़ करके सड़क पर चले आए। हमारा मांग वही है, वो मांग के ले करके हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोग इतना इंसानियत दिखाए, इतना कानून को पालन किए। हम लोग रात में यहाँ 12 बजे आ गए, 12 बजे आए तो हम लोग 4 बजे जाकर विधानसभा तरफ गए और घूमने के बाद एक भी प्रशासन के लोग नहीं थे। हम लोग चाहते तो जा सकते थे वहाँ पर, हम लोग नहीं गए। हम लोग जानते हैं ये बैरिकेडिंग जो होता है, उस साइड में 440 होता है, इस साइड में आम लोग रह सकते हैं। हम इसको जानकारी रखते हुए खुला सड़क था, हम तो बैनर लगा करके ये बैठ गए। हम जरा सा भी मैंने कानून को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रशासन के लोग क्या किए, हमारा बाजा जो आया था वो लाउड स्पीकर उसका मशीन खोल के ले गया, ड्राइवर को मारने तो हमने लगा, और हम बाजा का प्रयोग नहीं करने दिया, जबकि हमने लिख के दिए हैं कि बाजा हम प्रयोग करेंगे, लिख के दिए। उसके बाद भी इस तरह हरकत कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ये गलत कर रहे हैं। कितने लोग आए आप लोग पूरे? आज हम लोग 25 से 30 हज़ार आदमी हैं, आज झारखंड से आफर आए। तो ये हम लोग आए हैं एक संकेतिक, अगर हम लोग को नहीं देते हैं सर आज 2 दिन के अंदर में, तो हम लोग एक नारा लगाए हैं, करो चाहे मरो। हम लोग ये मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, आप अगर मांग नहीं दे सकते तो गोली चला सकते हैं, आप गोली चला के मार दीजिए हम लोग मौत स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये बेइज्जत स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये मांग अब लेंगे, 21 साल हम काम किए हैं, 21 साल और बेइज्जत नहीं सहेंगे। हमको मांग बस इसी बार चाहिए, और न्यूनतम वेतन कर्नाटक का तर्ज पर, तमिलनाडु का तर्ज पर, केरल का तर्ज पर अगर नहीं सकते हैं तो अभी राजस्थान जो दिया है राजस्थान के तर्ज पर आप दीजिए, ये मांग कर रहे हैं। ये नहीं देंगे तो कोई बड़ी घटना 18 तारीख को हो सकता है। परिचय दीजिए। अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के अध्यक्ष। जी, मेरा हम लोग का मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सब में 7 सूत्री मांग है, जो आज से नहीं, हम लोग कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, 2005 से ही। और 18 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी हम लोग हैं। तमाम रसोइया संयोजिका हड़ताल है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि हम लोग आज मजबूर हमको होना पड़ा। 18 तारीख से लेकर के अभी तक हमारे साथ में कोई भी वैसा कोई वार्ता नहीं हुआ जिससे हम खुशी खुशी घर को वापस जा सके। हमारे दो दिन बातें हुई हैं,
एक माननीय सुदीप कुमार सोनू जी जो उच्च टेक्निक विभाग के मंत्री जो हैं शिक्षा विभाग के, वो उनसे वार्ता हुई, एमडीएम डायरेक्टर साहब जी से वार्ता हुई। लेकिन एमडीएम डायरेक्टर जी शशि रंजन जी जब हम लोग वार्ता कर रहे थे, हड़ताल का उनको सूचना दे रहे थे और हम लोग कहे कि हम लोग रसोईया लोग हड़ताल में जाएंगे, तो वो एक क्या किए हैं कि हम लोग को हटाने का धमकी दे करके लेटर निकाल दिया गया। कहें कि जो रसोईया हड़ताल में जाएगी, जो अपना अधिकार मांगेगी, उसको हटा दिया जाएगा, उसका चुनाव कर दिया जाएगा। ये हमारे साथ में गलत किया जा रहा है। हम लोग 21 वर्षों से 22 वर्षों से रसोईया संयोजिका लोग काम कर रहे हैं। तो अभी अपना हम तो भोजन भी नहीं बन रहा होगा जी। सरकार का देखिए, सरकार गलत कर रहे हैं ना। हमारा मांग अगर हम 4 महीना पहले हम लोग दिए हैं, मांग पत्र को दिए हैं, तो सरकार को चाहिए कि ये रसोईया हड़ताल में ना जाए, इनको मांग को स्वीकार कर दिया जाए, इनको मांग दे दिया जाए तो ये अच्छा से मध्याह्न भोजन बनाते। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज इतना दिन 19 दिन हो गया, 20 दिन हो गया हम लोग हड़ताल में है। हमारे बच्चों से सरकार खाना बनवा रहे हैं। एमडीएम डायरेक्टर खुद कहते हैं, शशि रंजन जी खुद की वार्ता में, कि हम शिक्षकों से खाना बनवाएंगे। हमारा तज्जुब का बात है, आईएएस पढ़े हुए हैं शिक्षा विभाग के एमडीएम डायरेक्टर शशि रंजन जी। शर्म होती है कि उस कुर्सी में जो बैठे हैं, क्या ज्ञान है आपको? लेटर जो निकला उसमें क्या जी, उसमें लिखा हुआ है कि रसोईया संयोजिका जो हड़ताल में जाएंगे, उनको लंबे समय में जब हड़ताल में जाएंगे तो उनको हटा दिया जाए। वो मेरा अभी समझिए कि 19 से 20 दिन हुआ है और इस तरह से धमकी दी जा रही है। ये हमारे साथ में गलत किया जा रहा है। क्या भर्ती हैं आप लोग 2004 से? जी 2004 से ही हम लोग खाना बना रहे हैं मध्याह्न भोजन में 21-22 वर्ष तक। और रसोईया को 100 रुपया दिया जा रहा है एक दिन का और 3000 का महीना। संयोजिका और अध्यक्ष से अभी भी फ्री में काम लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, वो कहते हैं कि सर आपको समाज सेवा करना है, विद्यालय आपका ग्रामीण में है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपको समाज सेवा। मैं पूछना चाहती हूँ कि समाज सेवा क्या हम गरीबों को ही करना पड़ेगा? आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग क्यों 1-2 लाख रुपया लेते हैं? आपका पेंशन एकदम समझिए आजीवन हो जाता है और आप 100 करोड़ का घर मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको 4 करोड़ का घर में रहने का शौक नहीं हो रहा है। नहीं मानता है सरकार या विभाग, तब क्या करिएगा? अंतिम कदम नहीं मानेंगे, हमारा उग्र आंदोलन होगा। और यह भी हो सकता है कि आर पार की लड़ाई है, हो सकता है हम लोग मौत का भी आगे हो सकते हैं और इसका सारा जवाब सरकार को जाएगा। एक कहते हैं कि झारखंड धनी राज्य और दूसरी और कहते हैं वित्त विभाग खाली। मैं पूछना चाहती हूँ कि वित्त विभाग कहाँ चला गया? जब आप 100 करोड़ का मकान बनाएंगे, 4 करोड़ का 81 विधायक को मकान देंगे, अपना घड़ी 4 लाख का बनाएंगे लेंगे, आप गाड़ी 4 करोड़ का लेंगे, आप गद्दा में 10 लाख का गद्दा में सोइएगा, तो वित्त विभाग खाली नहीं होगा तो क्या होगा? भरेगा वहाँ पर। ये पैसा किनका है? ये पैसा हम गरीबों का पैसा है। एक टैक्स के माध्यम से हम लोग का पैसा जाता है, मजदूर का पैसा जाता है, सारा जनता का पैसा जाता है और उस पैसा से आप ऐसो आराम कर रहे हैं। और जब गरीब अपना हक अधिकार मांगते हैं तो आप उसे हटाने का धमकी देते हैं, निकालने का धमकी देते हैं। आप रिटायर बोलते हैं कि रिटायर कर दिया गया रसोईया को, 60 साल हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने रिटायरमेंट दिया? कई रसोईया 60 साल बोल करके आधार को आधार बना करके हटा दिया जा रहा है। क्या वो रिटायरमेंट दे रहे हैं? क्या पेंशन लागू कर रहे हैं? क्या जब तक अगर आप न्यूनतम वेतन नहीं लागू करते हैं तो आप एकदम नहीं बोलिए कि रिटायर किया जा रहा है। 2004 से अगर हमको रखा गया, क्या उस समय आप बोले कि आपको 60 साल के बाद हटा दिया जाएगा? आपने तो उस समय नहीं बोला। उस समय कोई बड़ा घर का लोग नहीं आ रहे थे खिचड़ी बनाने के लिए। हम गरीबों को रखा गया इसी दिन के लिए, शोषण करने के लिए। सरकार की शोषण करे हम लोग पर। आज हम अपना अधिकार अब मांग रहे हैं, आपका दौलत नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी कल्पना सोरेन जी, आपका बेटा हवाई जहाज में उड़े, वो विधायक और मंत्री बने, अधिकारी बने, डॉक्टर बने, और हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा मजदूर बने, जाहिल बने, जपाट बने। आप खाना जो बनवा रहे हैं बच्चे से, आप बनवा रहे हैं। मुझे शौक नहीं है बनवाने का बच्चे का। हमारा अधिकार आप जल्द से जल्द दीजिए। हम लोग बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, शिक्षक वहाँ पढ़ाने जाते हैं, आप गैर शैक्षणिक कार्य ले रहे हैं। मध्याह्न भोजन को शिक्षकों के भार में सौंप दिए। संयोजिका जब वहाँ पर है उसे क्यों नहीं सौंपा जाता है? अध्यक्ष वहाँ जब है आप उसको क्यों नहीं दिया जाता है? रसोईया खाना बनाती है, 100 रुपये में जिंदगी भर कटता रहे, 60 साल होने के बाद निकल जाए। कहाँ का ये इंसाफ कर रहे हैं आप
नाइंसाफ कर रहे हैं, नाइंसाफ को बंद कीजिए और न्याय कीजिए, अन्याय नहीं कीजिए। आपको जिस तरह से गद्दी में बैठा सकते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, आप सोचे 2019 में से पहले आपने खुद कहे थे कि आपकी मांगे जायज़ है, रसोईया की मांगे जायज़ है, हमारा सरकार बनेगा तो आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे। आज कितना वर्ष बीत गया, सोचिए 2019 में 18 का बात है, आज 2026 हो गया, अभी तक आपको सूझ नहीं रहा है। आपका आंखों में पट्टी बंधा गया है, दौलत का पट्टी बंधा गया है। आप दौलत का पट्टी को आंख में खोलिए और हमारा मांग को जल्द से जल्द दीजिए, अन्यथा ये बहुत बुरा परिणाम होगा। आपको जिस तरह से गद्दी में ला सकते हैं तो गद्दी से आपको उतार भी सकते हैं, ये याद रखिएगा आप। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। आपने मेरी दर्द को, व्यथा को, हमारी मजबूरी को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग 18 फरवरी से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग है और 19 तारीख से ही खूंटे मैदान में हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। 19 तारीख से हम लोग बैठे, 2 बार हमारी वार्ता हुई है सरकार से और 2 बार ही वार्ता में हम विफल हो गए, क्योंकि हमारी मांग है न्यूनतम वेतन का, उसके साथ 7 सूत्री मांगे हैं और हम अभी डटे हैं न्यूनतम मजदूरी के लिए। अगर हमको न्यूनतम वेतन नहीं देती है सरकार तो ये जो हमारा एकता का परिचय आपको दिख रहा है, ये एकता का परिचय एक झांकी है। अभी पूरी लड़ाई हमारी बाकी है। अभी हमने बहुत ही कम लोगों को बुलाया है। अभी अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं देती है सरकार तो 18 तारीख को हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि 18 तारीख को हमारा जो रणनीति जो तय करेंगे वो पूरे झारखंड में असर होगा और पूरे झारखंड की रसोईया और संयोजिका उग्र आंदोलन के साथ इस सरकार को पूरे घेरे में लेगी और हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं और यही सरकार हमको देगी और इन्हीं सरकार से लेंगे और देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको वोट देकर गद्दी पर बैठाया है और हम इसलिए हक और अधिकार से इनसे मांग कर रहे हैं। आज अगर मांग नहीं देती है तो आज जो हम यहाँ पर उतरे हैं 18 तारीख को हो सकता है हमको अपना बलिदान भी देना पड़े, लेकिन हम अपनी मांग लेकर ही जाएंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। मेरा नाम आशा देवी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है भैया, अभी हम 18 तारीख से यहाँ पर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। हम लोग यहाँ धरना भी दे रहे हैं 19 तारीख से, लेकिन सरकार अंधा काना बहिरा होकर बैठल है, हम लोग का दर्द को सुन नहीं रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है आज हमको यहाँ पर उतरने का ये सरकार मजबूर की है। 60 साल बहुत से दीदी लोग का हो गया, हम 21 साल विद्यालय में समय दिए भैया, 21 साल तक हम काम किए विद्यालय में। अभी हम लोग को 60 साल बोल करके सरकार हटा रही है। पहले जब हम लोग का चुनाव हुआ उस समय हम लोग 20 पैसा 25 पैसा में काम किए, हम 21 साल अभी बिता दिए। जब चुनाव हुआ उस समय नहीं बोला गया था कि 60 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। हम लोग को सरकार अगर न्यूनतम वेतन देती उसके बाद में हटाती तो हम लोग मान लेते, लेकिन हम लोग को तो सरकार एक भिक्षा दे रही है। भिख मंगा भी हम लोग से ज्यादा कमाता है। लेटर निकाल दिया है, आंदोलन करिएगा, हटा दिया जाएगा। हटा देगा तो अगर सरकार हटाती है तो हम लोग भी इतना दिन से मेहनत किए हैं, हम लोग मेहनत करके आए हैं, सरकार हम लोग को हटाने का धमकी दे रही है। हम लोग भी अगर सरकार हम लोग को हटा देगी तो सरकार के पास ही हम लोग आत्मदाह करके मर जाएंगे। क्या करेंगे? क्या रास्ता है हम लोग के पास? सरकार क्या रास्ता छोड़ी है? हम तो इधर से भी गए उधर से भी गए, हम लोग का बाल बच्चा सब कोई थूकेगा हम लोग को। इतना दिन से तुम क्या करके दी है? 7 साल जिसका भी हुआ है अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। पुतों लोग बोलते हैं अरे बुढ़िया का कमा के रखी है, बोलते हैं खाना भी नहीं दे रहे हैं, खाना का नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर 60 साल बोल करके हटा रही है तो 2004 से हमको न्यूनतम वेतन दे, चाहे तो हम लोग का परिवार के सदस्य को रखा जाए जब तक नियम वाली सरकार नहीं बनाती है तब तक, नहीं तो हम लोग का जवानी लौटाए। जो 21 साल हम विद्यालय में बर्बाद किए हैं वो जवानी हमको लौटाए। हम इतना दिन से मेहनत करके आए हैं, आज नहीं कल कोई अच्छी सरकार आएगी तो हम लोग का मांग पूरा करेगी। झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का
बेटा है, इसीलिए हम ये हेमंत सरकार को लाए हैं कि हम लोग का दर्द को समझेगी। लेकिन ये हेमंत सरकार भी हम लोग का बात को नहीं सुन रही है। अभी हम लोग हड़ताल में हैं, उस समय हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में खाना बना रहे हैं, शिक्षक खाना बना रहे हैं। अगर सच्चा हमारे बच्चे जल जा रहे हैं, हम लोग का गुमला जिला में कई स्कूल में हम लोग का बच्चा जल गए। अगर हम लोग का बच्चा जल जाते हैं, कुछ होते हैं, तो सरकार के यहाँ हम लोग का बच्चा लौटा सकती है। अगर हम लोग का बच्चा जल के कुछ हो जाता है, अभी बच्चा खाना बना रहे हैं, शिक्षक खाना बना रहे हैं, 80-90 हजार सरकार शिक्षकों को पैसा दे रही है। हमारी मांग है कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द सरकार पूरा करे, नहीं तो मेरा नाम है देखिए, हमारी मांगे देनी होगी, हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। रसोइया संजय जी का जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो अभी झांकी है, लड़ाई बाकी है। ये तो अभी झांकी है, लड़ाई बाकी है। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम